और निहत्तों का नरसंहार करने वाला इजराइल का दरिंदा प्रधान बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी मिसाइलों के आगे थर थर कांप रहा है। उसने कहा है कि ईरान ने मेरे बेडरूम तक में मिसाइल दागी है, मुझे मारने की कोशिश हुई है। वह दुनिया की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दहशतगर्द की नींद उड़ी हुई है। जिस ईरान को खत्म कर देने के लिए नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप डींगे हाँक रहे थे और दोनों के चेहरों पर आज हवाइयां उड़ रही हैं, अब नेतन्याहू तो बंकरों में छिपता फिर रहा है। कुछ मीडिया वह देश को दांव पर लगाकर भाग गया है। फिर एक खबर फैलाई गई कि नेतन्याहू बेटियाम शहर में गए, वो जहां भी खो लेकिन मोर्चे से भागे हुए हैं। यह देखकर इजराइल में उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इजराइल के लोग खुद इजराइल का झंडा जला रहे हैं। यह वीडियो कहां का है इसका तो पता नहीं, लेकिन यह बात सच है कि केवल 4 दिन के भीतर इजराइल और अमेरिका दोनों की हैकड़ी हो चुकी है और अब तो खुद IDF मान रहा है कि हम एक मुश्किल मुकाबले में हैं और यह जंग एक तरफा हरगिज नहीं होने वाली है। इजराइल ने यह भी मान लिया है कि जिन आयरन डोम्स पर उसे नाज था, ईरानी मिसाइलों ने उन्हें भेद डाला है। अब जरा इजराइल और अमेरिका की बेचैनी को समझने की कोशिश कीजिए। सन की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमलों के बाद बहुत तमाशा में लगभग गिड़गिड़ाते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें एक तरफ वो ईरान को महान बता रहे हैं तो दूसरी तरफ 14वीं बार बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया था। उसी तरह से अब मैं ईरान और इजराइल के बीच भी समझौता कराऊंगा। यह ईरान का ट्रंप में फंसाने की अमेरिका की कोई चाल भी हो सकती है और मोर्चे से पीछे हटने का एक बहाना भी। लेकिन एक बात तय है कि ईरान को गाजा समझना इजराइल के लिए नासूर साबित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड पर लिखा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता करवाना जरूरी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जुबान सिलकर बैठे नरेंद्र मोदी की हालत पर मजा ले लिया है। ट्रंप ने लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वह सौदा करेंगे ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। उस मामले में मैंने दोनों देशों के शानदार नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक का इस्तेमाल करके अमेरिका के साथ व्यापार करने को कहा और दोनों फटाफट सीज फायर के लिए मान गए। भारत और पाकिस्तान थोड़ी और शेखी भगाते हुए ट्रंप ने आगे लिखा है, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान भी सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से तीखी नोकझोंक चल रही थी। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष युद्ध में बदलने को तैयार था, मैंने इसको रोक दिया। अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगभग गाली बकते हुए ट्रंप ने कोशक में यानी ब्रिकेट में लिखा है, बाइडेन ने कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसलों से दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं इससे फिर से ठीक कर दूंगा। वो आगे लिखते हैं कि एक और मामला मिस्र और इथोपिया का है, दोनों एक विशाल बांध को लेकर लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई का असर शानदार नील नदी पर पड़ रहा है। मेरे हस्तक्षेप के कारण कम से कम अभी के लिए शांति है और यह इसी तरह बनी रहेगी। इसी तरह हम जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करेंगे। मेरे लोग लगातार कॉल्स और मीटिंग्स कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ करता हूं और कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लेता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं मध्य पूर्व को फिर से महान बनाएंगे। अब जरा ट्रंप की इस तरफ को समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका लगातार इजराइल और ईरान के साथ संपर्क में है, हम बैठक कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं और जल्द से जल्द युद्ध को रोकने में लगे हुए हैं।
फिर ट्रंप की उसकी धमकी का क्या हुआ, जिसमें इजरायली हमले के फौरन बाद उन्होंने ईरान को औकात में रहने की नसीहत देते हुए कहा था कि हमारे पास संसार के सबसे विनाशकारी हथियार है और अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो अब क्या हुआ। दरअसल ईरान ने इजराइल पर 270 से ज्यादा मिसाइलें दागी। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने कचरा साबित कर दिया है। कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी है। कुछ मिसाइलें इजरायली रक्षा प्रतिष्ठानों पर गिरी है। ईरान ने इजराइल पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। 16 जून की सुबह ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन हमलों में 8 लोगों की जान चली गई जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं जबकि कोई 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 14 जून को इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। इसके बाद ईरान ने तेवर और कड़े कर लिए। ईरान ने इजरायली हमलों से अब तक 224 लोगों की जान गई है जबकि कोई 1300 लोग घायल हुए हैं। लेकिन दोनों के बीच अंतर यह है कि ईरान तो इस विनाश के लिए तैयार था लेकिन इजराइल बिल्कुल नहीं था। उसने ईरानी प्रतिवाद को लेमनचूस समझा था। उसे कमतर और कमजोर समझना इजराइल के लिए भयावह साबित हुआ है और इससे ज्यादा भयावह साबित हुआ है उसके बाद आका अमेरिका के लिए, जिस इजरायली सेना ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मिसाइलें दागनी बंद नहीं की तो वह तेहरान को जला देगा। वही सेना अब तेल अवीव को जलता हुआ देख रही है। उसने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ईरान बड़े पैमाने पर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के कई इलाकों में हवाई हमलों के सायरन सुनाई पड़ रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से सैकड़ों इजरायली अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इजराइल ने ऐसी दहशत इससे पहले कभी नहीं देखी है। नतीजा नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की साजिश रच रहा था और इसके लिए वह अमेरिका की मंजूरी चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए हाँ करने से साफ मना कर दी। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है खामने पर इजराइल ने हाथ डाला होता तो अरब देशों से मिल रहा समर्थन एक व्यापक विरोध में बदल सकता और इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि खामने के बाद जो सुप्रीम लीडर बनेगा उसका नजरिया अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों को लेकर अलग या कम सख्त होगा। इसलिए ट्रंप प्रशासन हर हाल में चाहता है कि यह जंग रुकनी चाहिए। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, क्योंकि इस जंग में सबसे ज्यादा अगर इज्जत का फालूदा हुआ है तो अमेरिका का। उसका ये भरम टूट कर बिखर चुका है कि वो इजराइल के पीछे से खड़ा होकर ईरान का जो भी हाल करना चाहेगा वो कर लेगा और इसकी कोई व्यापक प्रतिक्रिया नहीं होगी। आगे की कहानी यूं है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी हाल में इस जंग को रोकना चाहते हैं और अब वह इसके लिए एक सम्मानजनक रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की शर्तें अब अकेले अमेरिका तय नहीं कर सकता। याद कीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने इजरायली हमले के अगले ही दिन क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यह हमला शुरू भले इजराइल ने किया हो, लेकिन यह जाएगा कहां यह हम तय करेंगे, लेकिन यह इतनी जल्दी सच होता हुआ नजर आएगा। इसका अनुमान ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था और ना ही उनकी बीवी उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ने। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आप सोचते हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।